हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत। हमने पिछले वीडियो में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो जैसे कि आपको पता ही है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है उसके संबंध में राजनीतिक विज्ञान के जो भी विचारक हैं उन सब में मतभेद है। कुछ विचारक हैं जो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति दैवी सिद्धांत के द्वारा हुई है, कुछ मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है, और कुछ विद्वान जो है वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक हैं उन सब का मानना अलग अलग है, सब में मतभेद है ना। तो राजनीतिक विज्ञान की अगर बात करें राज्य की उत्पत्ति की, तो राज्य की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुई है। तो व्यक्ति जो होते हैं वो एक जिज्ञासु प्राणी होते हैं, है ना। तो वो जानना चाहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति आखिरकार हुई है तो किस प्रकार हुई है। तो इसीलिए जो है वो इतने सारे सिद्धांत बने हैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में। पहले जो है वो सिद्धांत बना था राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो वो जो विचारक थे वो मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। फिर जो विद्वान हैं उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं की बल्कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है। लेकिन उसके बाद जो विचारक है वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति न तो ईश्वर के द्वारा हुई है और न ही राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है। राज्य की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते से हुई है। मतलब कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर ने नहीं बल्कि मनुष्य ने की है, वो भी समझौते के द्वारा हुई है राज्य की उत्पत्ति। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन से विचारक हैं जो राज्य की उत्पत्ति जो है वो समझौते के द्वारा मानते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसको मानने वाले विचारक हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। हम देख लेते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। विद्वानों ने अपनी कल्पना तथा तर्कों के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों का निर्माण किया है। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में हॉब्स, लॉक और रूसो के आगमन के पूर्व यह माना जाता था कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है और यह एक दैवी संस्था है। किंतु इन तीनों विद्वानों ने इस सिद्धांत को अतार्किक बतलाया तथा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे मानते हैं कि मनुष्यों ने आपस में समझौता करके राज्य की उत्पत्ति की है। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है वो यह मानता है कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा किए गए आपसी समझौते का परिणाम है। जब राज्य नहीं था तब कैसी अवस्था थी, तो वो जो अवस्था थी उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था, है ना। प्राकृतिक अवस्था का मतलब है जब राज्य नहीं हुआ करता था, राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय की जो अवस्था है वो प्राकृतिक अवस्था है। जिस प्राकृतिक अवस्था से तंग आकर व्यक्ति ने समझौता किया उस अवस्था के संबंध में हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों के विचार अलग अलग हैं। जो प्राकृतिक अवस्था थी उससे तंग आकर जब समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई है तो वो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो हॉब्स का मानना है, हॉब्स, लॉक और रूसो की बात करें तो हॉब्स जो है वो मानते थे कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी। तो हॉब्स का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत खराब थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति थी और लोग स्वार्थी और लालची थे तथा आपस में झगड़ते रहते थे। हॉब्स क्या मानता है कि उस समय की जो अवस्था थी वो ऐसी थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जिसके पास जो अधिक शक्तिशाली था उसी के जो है वो शासन चलता था, है ना। तो इसीलिए प्राकृतिक अवस्था जो थी वो कैसी थी, उस समय जो लोग थे वो स्वार्थी और लालची हुआ करते थे और आपस में झगड़ते रहते थे। और ऐसी परिस्थिति के कारण ही जो है वो राज्य की उत्पत्ति हुई और समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति हुई। लोग क्या मानते हैं, तो लोग का मानते हैं कि यह प्राकृतिक अवस्था को इतनी बुरी भी नहीं मानता है। लोग जो है वो प्राकृतिक अवस्था को इतनी बुरी नहीं मानता है। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में लोग सद्भावना व प्रेम से और सहयोगपूर्ण रहते थे, है ना। लोग क्या मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे वो अच्छे से रहते थे, लेकिन फिर भी जो है राज्य की उत्पत्ति की जरूरत पड़ी और उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की। रूसो क्या मानता है, तो रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था को न तो हॉब्स की तरह निराशापूर्ण मानता है और न ही लोक की तरह स्वर्गीय अवस्था मानता है। मतलब कि रूसो मानता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह न तो बहुत ज़्यादा बुरी थी और न बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब अपन देख लेते हैं कि समझौते का स्वरूप क्या था। इस प्रकार तीनों ही विचारक जो है वो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अलग अलग रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त वे तीनों समझौते के स्वरूप के बारे में भी अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। हॉब्स मानता है कि जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में जंगली जीवन से तंग आ गए तब उन्होंने जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक समझौता करने की सोची। उन्होंने ये समझौता किया कि हम में से एक ही राजा चुन लिया जाए और बाकी सब उसकी आज्ञा का
पालन करें, है ना। तो होब्स क्या मानता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो इसलिए हुई है क्योंकि प्राकृतिक अवस्था से तंग आकर उन्होंने जो है वो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सुना और आपस में समझौता किया कि किसी भी एक व्यक्ति को राजा बना दिया जाए और हम उसकी आज्ञा का पालन करें। ये होब्स का मानना था। लोक का मानना क्या था? इसका विचार है कि प्राकृतिक अवस्था तो बुरी नहीं थी, किंतु समाज में स्पष्ट नियमों के अभाव में कई बार विवाद उत्पन्न हो जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए समाज में निश्चित कानूनों का होना जरूरी था, जिनका सभी पालन करें। अतः व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया जिसके अंतर्गत एक राजा चुना गया। लोगों ने उसे अधिकार दिया कि तुम नियम बनाओ, हम उस पर शासन करेंगे। तो लोग का मानना क्या है कि प्राकृतिक अवस्था इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर कुछ समस्या हो जाए तो उसके समाधान के लिए जो कानून होना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए जो है एक राजा चुन लिया जाए और लोग उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, है ना। फिर क्या है रूसो। अब रूसो क्या मानता है, किस प्रकार हुई है समझौता, किस प्रकार हुआ है? तो रूसो का मानना है कि मनुष्य के जीवन में संपत्ति आ जाने से समाज में जंगल का कानून चलने लगा। तब मनुष्य ने सोचा कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे मनुष्य की स्वतंत्रता तो सुरक्षित रहे, पर सब एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखें। और ऐसी व्यवस्था की स्थापना के लिए मनुष्यों ने क्या किया, एक समझौता किया। रूसो का मानना क्या है कि मनुष्यों ने जो है नियंत्रण के लिए स्वतंत्र भी रहे और कुछ नियम कानून भी रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। तो यहाँ आपने देख लिया राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तो राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो मानता है कि राज्य की उत्पत्ति न तो ईश्वर के द्वारा हुई है और ना ही शक्ति के द्वारा हुई है, बल्कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो समझौते के द्वारा हुई है। और कौन कौन विचारक हैं? होब्स, लॉक और रूसो। सबसे पहले तो होब्स, लॉक और रूसो जो है वो प्राकृतिक अवस्था जो है किस प्रकार मानते हैं? तो तीनों ही विचारक जो है प्राकृतिक अवस्था मतलब कि जब राज्य नहीं था तब कैसी अवस्था थी, तीनों का मानना अलग अलग है। उसके बाद अपन ने देखा कि समझौता का स्वरूप मतलब कि समझौता किस प्रकार हुआ, तो ये मानना भी होब्स, लॉक और रूसो तीनों का मानना अलग अलग है कि प्राकृतिक अवस्था के बाद जो सामाजिक समझौता जो है उसका स्वरूप कैसा था। तो स्वरूप के बारे में भी तीनों का मानना अलग अलग है। अब अपन देखते हैं लास्ट में कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जैसे कि अपन ने देखा था कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में कुछ आलोचनाएं हैं, है ना, इसीलिए बहुत सारे जो विचारक हैं वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। फिर अपन ने देखा था कि शक्ति का जो सिद्धांत है उसमें भी कुछ आलोचनाएं हैं, इसीलिए बहुत सारे विचारक शक्ति के सिद्धांत को नहीं मानते। अब हम देखेंगे कि जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत बना है इसमें भी बहुत सारी आलोचनाएं हैं, इसीलिए जो है कई विचारक ये हैं जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को भी नहीं मानते। अब इसकी आलोचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसकी अगर आलोचना की बात करें तो पहला है काल्पनिक सिद्धांत, दूसरे आलोचना आ जाएगी कि अतार्किक सिद्धांत है, फिर आ जाएगा कि इतिहास का वर्गीकरण अनुचित किया है, ठीक है। राज्य और शासन को एक मानना भी गलत है, मानव स्वभाव का उन्होंने गलत चित्रण किया है और वैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा की है। तो इस प्रकार जो समझौते का जो सिद्धांत है उसमें भी बहुत सारी आलोचनाएं पाई जाती है ना, कि ये सिद्धांत जो है काल्पनिक ही है, फिर अतार्किक है, इतिहास का वर्गीकरण अनुचित है, जैसे कि इन्होंने जो प्राकृतिक सिद्धांत के बारे में प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है ऐसी अवस्था तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसे ये तीनों बताते हैं। और तीनों ही जो एक मत है, एक सिद्धांत में ही तीनों जो है वो एक मत नहीं हो पाए हैं, तो ये सिद्धांत सही कैसे हो सकता है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है समझौते का सिद्धांत ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है एक सिद्धांत आपका और बचा है विकासवादी सिद्धांत, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, थैंक यू।